बच्चों, पाठ विद्युत धारिता में जो मैंने आपको संधारित्रों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता के सूत्र करवाए थे, उन पर आधारित यह आंकित प्रश्न है कि संलग्न परिपथ में ये परिपथ दे रखा है, बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। ए और बी के बीच तुल्य धारिता मतलब टोटल बताना है कि ये सब कैपेसिटर मिलकर कितनी धारिता या की तरह काम कर रहे हैं। और नंबर 2 क्वेश्चन है इसी में, यदि ए और बी के बीच 150 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो मतलब ए और बी के बीच हम 150 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर लगा दें तो 6 माइक्रोफैरड पर आवेश तथा विभवांतर बताना है। तो ये 6 माइक्रोफैरड ये वाला जो है इस पर हमें आवेश बताना है और विभवांतर बताना है। देखिए कैसे करेंगे। पहले हम तुल्य धारिता निकालने के लिए जो बच्चों तुल्य धारिता निकालते हैं वो एक बार में अगर कोई सर्किट बड़ा होता है तो एक बार में तुल्य धारिता नहीं निकालते। छोटे छोटे स्टेप में हम छोटी छोटी लाइनों को पहले क्लियर पता करते हैं कि कौन सी लाइन श्रेणी में है, कौन सी लाइन समांतर क्रम में है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में धारिता निकालेंगे और उस परिपथ को धीरे धीरे छोटा छोटा करता जाएंगे। जैसे सपोज करो कि मान लो हमने 150 वोल्ट का विभवांतर ये परिपथ में यहाँ से लगा दिया। ये 150 वोल्ट की हमने मान लो बैटरी लगा दी ए और बी के बीच। तो यहाँ से जो देखो आवेश चलेगा, अब आवेश इस पॉइंट पर आके यहाँ पर 2 तारें जा रही हैं ऊपर और नीचे, तो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। कुछ आवेश ऊपर जाएगा, कुछ नीचे जाएगा। लेकिन देखो जो आवेश इधर जाएगा वो इस कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड की इस वाली प्लेट पे पहले पहुँचेगा। तो जिस पे पहले पहुँचेगा ये पॉजिटिव, अगली प्लेट हो गई नेगेटिव। फिर यही आवेश और आगे बढ़ेगा तो इस कैपेसिटर की इस वाली प्लेट पे पहले पहुंचेगा तो ये पॉजिटिव और अगली वाली नेगेटिव। तो इस तरीके से होता क्या है कि जिस प्लेट पर आवेश पहले पहुंचता है वो पॉजिटिव होती है और उसकी नेक्स्ट प्लेट नेगेटिव हो जाती है। तो देखो हमने केवल ऊपर की तरफ आवेश भेजकर एक बात पता कर ली कि देखो 2 माइक्रोफैरड की जो नेगेटिव प्लेट है वो 3 माइक्रोफैरड के पॉजिटिव से जुड़ी है। इसका मतलब ये है, हमने बताया था कि जब एक संधारित्र की नेगेटिव प्लेट अगले संधारित्र की पॉजिटिव से जुड़ती है तो वह संधारित्र आपके श्रेणी क्रम में होते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों 2 और 3 आपके श्रेणी क्रम में हैं। तो पहले हम 2 और 3 के श्रेणी क्रम का टोटल निकाल ले रहे हैं। तो देखो श्रेणी क्रम का सूत्र 1/c करके जोड़ना है। श्रेणी क्रम में व्युत्क्रमों का जोड़ करते हैं। तो हम 2 और 3 का ले रहे हैं तो 1/2 प्लस 1/3। तो ये 2 और 3 को उल्टा करके जोड़ दो तो देखो ये हो जाएगा 6 LCM, 3 दूनी 6, 2 3 6 और 3 बनी 1/c बराबर 5/6। 1/c का मान है पलट दो, तो पलटोगे तो 1/c का उल्टा c बराबर 6/5 माइक्रोफैरड। या 5 से 6 को भाग करो, 5 एकम 5, 5 में 10, 1.2 माइक्रोफैरड। इसका मतलब ये है कि आपके ये दोनों संधारित्र मिलकर 1.2 माइक्रोफैरड के संधारित्र की तरह काम करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, इसी सर्किट को थोड़ा छोटा कर लें कि जो ऊपर वाली दोनों लाइनें हैं इन दोनों को हटा के इनकी जगह देखो एक संधारित्र लगा ले रहे हैं हम 1.2 माइक्रोफैरड और नीचे है 1.8 माइक्रोफैरड, यहाँ 6 माइक्रोफैरड। तो ये देखो सिचुएशन बनी है ये भी। अब देखो आवेश अगर भेजोगे इधर से तो कुछ ऊपर और कुछ नीचे गया। तो जो ऊपर जाएगा उससे ये प्लस ये माइनस, नीचे जाएगा इससे ये प्लस, इस पर पहले पहुंचेगा आवेश प्लेट पर तो ये पॉजिटिव, अगली वाली नेगेटिव हो गई। तो अब देखो ध्यान से कि अब 1.2 और 1.8 के बारे में तो सर्किट थोड़ा छोटा कर दिया हमने। इन दोनों का जो तुल्य था 1.2, हमने दोनों कैपेसिटर हटा के ये दोनों मिलकर 1.2 की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ 1.2 का एक संधारित्र लगा दिया। अब देखो ऊपर वाले संधारित्र की पॉजिटिव और नीचे वाले की पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव और पॉजिटिव प्लेटें ये इकट्ठी हो रही हैं इस ए पॉइंट पे और ये नेगेटिव प्लेटें देखो ये इस पॉइंट पे आ रही हैं। तो इस कंडीशन में जब प्लस प्लस की प्लेटें एक जगह लगी हुई हों
और माइनस माइनस की प्लेटें संधारित्र की दूसरी जगह पर लगी हुई हों, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों हो गए समांतर क्रम में। तो अब हम इतने टुकड़े का, ये 1.2 और 1.8 आपके समांतर क्रम में है, तो अब इसके समांतर क्रम का ले लो। तो समांतर क्रम की तुल्यधारिता सीधे सीधे जोड़ के मिलती है, तो C बराबर 1.2 प्लस 1.8। तो ये श्रेणी क्रम से निकाला और ये हो गया आपका समांतर क्रम का। तो C बराबर ये 3 माइक्रोफैरड। इसका मतलब ये दोनों मिलकर 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र की तरह काम करेंगे। तो हम नेक्स्ट इसको और छोटा कर सकते हैं कि अब मान लो हम अभी तुल्य नहीं है, ये 6 का जोड़ने को रह गया है, तो अब ये दोनों संधारित्र हटा दो, 1.2 और 1.8, और उसकी जगह 3 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र लगा दो। देखो सर्किट थोड़ा सही करें। तो हमने ये दोनों हटाए, 1.2 और 1.8, तो 3 माइक्रोफैरड का एक लगाया और आगे है 6 माइक्रोफैरड, ये बी पर। अब आपको ए और बी के बीच तुल्यधारिता चाहिए, तो आप देखो दो संधारित्र रह गए, तो इधर से आवेश कर दो, यहाँ पहले पहुंचेगा ये प्लस या बाद में माइनस, फिर आवेश आगे बढ़ेगा, यहाँ पहले प्लस ये माइनस। तो इस तरह देखो कि ए और बी के बीच है, तो 3 और 6 आए, इसमें देखो पहले वाले संधारित्र की नेगेटिव अगले 6 वाले की पॉजिटिव से जुड़ी है। इसका मतलब ये है पहले संधारित्र की नेगेटिव जब अगले के पॉजिटिव से जुड़ी है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में। अब इन दोनों का टोटल श्रेणी क्रम में ले लो, तो ए और बी के बीच तुल्यधारिता आ जाएगी। तो ए और बी के बीच तुल्यधारिता, और श्रेणी क्रम का सूत्र 1/c करके जोड़ना है, तो 1/3 प्लस 1/6, तो 6 और 3 का एलसीएम हो गया 6, तो 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, ये हो गया। देखो 1/c बराबर है 3/6 पलट दो, तो C बराबर 6/3, तो C बराबर 3 दूनी 6, तो 2 माइक्रोफैरड। इसका मतलब ये है ये पूरा सिस्टम आपका ए से बी तक 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब ए और बी के बीच की तुल्यधारिता सब सिस्टम को मिला के, चाहे ये 2, 3, 1.8 और 6, ये सब मिलकर काम केवल 2 माइक्रोफैरड की तरह कर रहे हैं। तो एक ए और बी के बीच में तुल्यधारिता 2 माइक्रोफैरड हो गई। अब देखो इसी का बी पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। कि ये सिस्टम है कि यदि ए और बी के बीच 150 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा 150 वोल्ट की ये बैटरी लगी है, तो 6 माइक्रोफैरड पर आवेश और विभवांतर बताना है। तो देखो यहाँ से जो आवेश चलेगा वो ऊपर की दोनों लाइनों में होने के बाद ये इस तरीके से बैटरी में वापस आएगा। तो आप ये देख लो कि इस बैटरी से कितना आवेश निकल रहा है, कि जो आवेश इस बैटरी से निकलेगा वही आवेश आगे बढ़ के 6 माइक्रोफैरड पे पहुंच जाएगा। तो बैटरी कितना आवेश देगी, तो देखो बैटरी के लिए V बराबर 150 वोल्ट और बैटरी से जुड़ी धारिता, बैटरी से धारिता कितनी जुड़ी है, मतलब बैटरी से टोटल कितने का जुड़ा है, तो 2 माइक्रोफैरड जुड़ा है। ठीक है, इसे चाहो तो फैरड में ले लो, 2 गुणे माइक्रो की वैल्यू -6 फैरड। अब हम आवेश निकाल सकते हैं, तो बैटरी द्वारा दिया गया आवेश Q बराबर C की संख्या, तो C का मान 2 × 10⁻⁻⁶ और V का मान 150, तो आवेश हो गया 150 300 × 10⁻⁶ कूलाम, ये आवेश हो गया। या इसी को चाहो तो 10⁻⁶ ना लिखो तो 300 माइक्रो कूलाम भी ले सकते हो, तो आपकी बैटरी इतना आवेश देगी। तो इस वाले 6 माइक्रोफैरड पर आपका ये 300 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश पहुंच जाएगा। अब 6 माइक्रोफैरड पर विभवांतर बताना है, तो देखो
6 माइक्रोफैरड के लिए हेडिंग डाल देगा 6 माइक्रोफैरड के लिए धारिता C बराबर 6 माइक्रोफैरड, मतलब 6 गुणा 10⁻⁻6 फैरड। ये 6 माइक्रोफैरड की धारिता हुई। 6 माइक्रोफैरड पर आवेश क्या है? आवेश Q बराबर 300 गुणा 10⁻⁻6 कूलम, इतना आवेश है। अब हमें इसका विभवांतर बताना है। मान लो इसका विभवांतर है V डैश, ये हमें निकालना है। तो हमने वही सूत्र Q बराबर CV से विभवांतर V बराबर हो जाएगा Q अपॉन C, इस सूत्र से चलेंगे, लेकिन विभवांतर को हम V डैश लिख रहे हैं इसके लिए, तो V डैश बराबर Q अपॉन C। Q का मान ये रहा 300 गुणा 10⁻⁻6 बटे C का मान धारिता 6 गुणा 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 कैंसिल, अब 6 से 300 काट लो, 6 पंजे 30 और 0, इसका मतलब बराबर 50 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि आपके 6 माइक्रोफैरड का विभवांतर 50 वोल्ट होगा।